हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे करेक्शन, बात करेंगे द अपॉर्चुनिटी की। देखिए करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और साइड में आपके सामने एक चार्ट हमने दिया है जिसमें प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन को समझाने के लिए, करेक्शन को समझाने के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बातें होती है तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शंस को समझते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और करेक्शंस जब भी आती है, मार्केट में फॉल जब भी आता है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। क्या सिखाता है? अपॉर्चुनिटीज की इंतजार के बारे में। अगर आप लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो, शॉर्ट साइड की ढूंढ रहे हो, तो फिर आप कहोगे वाह, लेकिन करेक्शंस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर प्राइमरी मूव आपका डाउन साइड है तो जो वो छोटा सा अप मूव होता है वो करेक्शन है। अगर प्राइमरी मूव अप साइड है तो छोटा सा जो मैं कहूंगा डाउन साइड है वो करेक्शन है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, करेक्शंस की बातों के ऊपर फोकस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब आपके सामने ये जो चार्ट ओपन हो रहा है ना, ये कोई बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं, ये छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का सबसे पहले आप 15 मिनट का चार्ट ये मेरे सामने ओपन है, आप इसको देख सकते हो। बहुत क्लियर कट ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। और आज की डेट के चार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये आप अगर इसमें देखो ध्यान से, बढ़िया बेहतरीन फॉल आता है। और इस फॉल का टाइम पता है क्या है? ये है लंदन टाइम। फॉल के बाद देखिए, अब आपको लगेगा यार ये फॉल में तो बिल्कुल हाई इंटेंसिटी का वॉल्यूम था इस फॉलिंग वॉल्यूम के बाद। इसका मतलब अगर इसका जो मूव आएगा अप साइड का, वो ये देखिए, वो जो ये मूव आया अप साइड का वो क्या है? वो बिल्कुल इन कंपैरिजन, इन कंटेक्स्ट टू दिस अगर देखा जाए तो वॉल्यूम गायब है। तो ये प्राइमरी मूव है, तो ये इसकी करेक्शन है। और उसके बाद आपने फॉल देखा बढ़िया वाला, और आप ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को आराम से, लेकिन रिस्क मार्केट में देखिए कभी भी आप एंट्री लेते हो तो रिस्क जरूर है, लेकिन आपको हमेशा ये मान के चलना है कि वो लो रिस्क होना चाहिए। और शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात है, छोटे टाइम फ्रेम की बात है, तो बहुत जल्दी चीजें देखिए, कितनी जल्दी जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा ये, और ये वापसी ऑलमोस्ट प्रॉफिट देखिए 200 पॉइंट का ये क्रूड ऑयल का। लेकिन हम यहीं पे बात नहीं कर रहे, तो ये क्रूड ऑयल का एक लर्निंग पर्सपेक्टिव में देखिए, वॉल्यूम की लर्निंग एंड ऑल। लेकिन हम बात करेंगे आज निफ्टी का एग्जांपल लेते हुए। आज निफ्टी का फॉल आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी का फॉल आपने देखा होगा। जरा देखिए, ये मंथली चार्ट है निफ्टी का, ये वीकली चार्ट है, और ये डेली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो 200 SMA के इर्द गिर्द सपोर्ट ले रहा था, आज एकदम नीचे चला गया धीरे धीरे करके। बहुत टाइम से निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रहा है, ना कोई एकदम क्लियर अप मूव, ना कोई एकदम क्लियर डाउन मूव, इस तरीके से कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं मंथली चार्ट पे कहूँ तो डाउन, क्लियर कट डाउन साइड दिख रहा है ना। तो कब से? और वो भी दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपको डाउन साइड का ही मूव दिख रहा है। ये देखिए क्लियर सारी लाल कैंडल आपको देखने को मिल रही है। और डेली पे आप देखिए किस तरीके की सिचुएशन है। मैं आवरली चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ। आवरली पे आप देखो तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जरा सा साइकिल स्टार्ट होने की कोशिश एक हुई, लेकिन वापस, और इस बार तो साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पाई देखिए, और फिर ये नीचे आ गया। तो अभी क्या है, इवन डेली पे भी हम बुलिश साइकिल में नहीं है निफ्टी के। तो फिर क्या, तो मतलब बुलिश साइकिल में नहीं है तो अभी पॉजिटिविटी नहीं है, या तो साइडवेज है या फिर डाउन साइड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये निफ्टी के, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की मूव की बारे में बात करें तो देखिए करेक्शन अपॉर्चुनिटी क्यों होती है, सबसे पहले बारे में बात करते हैं इसके। देखिए करेक्शन होता क्या है कि जब, अभी मैं आपको सामने एक लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ, समझ पाओ। अप साइड की हम बात करेंगे, लॉन्ग साइड की, बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो लॉन्ग साइड की बात करते हैं। देखिए ये है, होता क्या है, मान लो ये मंथली की करेक्शन है या वीकली की करेक्शन है। जब ये करेक्शन आपके सामने आती है तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों बन जाती है? क्योंकि इस करेक्शन की वजह से तो प्राइस जो एकदम भागा था वो प्राइस कंट्रोल होता है। और इस करेक्शन में बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली और वीकली में, तो करेक्शंस में टाइम भी लग जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो आपकी साइकिल्स हैं बड़े टाइम फ्रेम की तो नहीं बदलेंगी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स बदल जाती हैं। मतलब जो बुलिश साइकिल थी वो वेरियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको कहा था फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अगर इसी मूव को अगर आप देखो तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो हमारा इंतजार क्या होता है यहाँ पे? अब क्या जरूरत होती है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए? उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो जरूरत होती है वो होती है इंतजार की। इंतजार की, साइकिल के वापस स्टार्ट होने की, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की, मोमेंटम के वापस आने की। तो अगर लॉन्ग साइड की हम सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप एटलीस्ट अगर हम मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारी ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में साइकिल तो पॉजिटिव ही है। अभी भी देखिए ये 20 AM है, अभी देखिए बेरियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी अगर ये नीचे चला जाएगा तो अभी तो साइकिल तो डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव ही है, लेकिन आवरली हमारा बुलिश साइकिल का इंतजार दे। और साथ में रिस्क मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं, मान लो आपने कहा भाई बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी, मैं एंट्री ले रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे है, देख रहे हो, तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस चीजें आपकी प्लान के हिसाब से नहीं चली, अब प्रोबेबिलिटी हाई थी, मोमेंटम था, लेकिन मार्केट है नहीं चली, तो उस डायरेक्शन में आपके पास आपका एग्जिट प्लान तैयार है पहले ही, एंट्री से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट की बात है तब ज्यादा समझ में आती है जब चीजें अगेंस्ट जाती हुई आपको दिखती है, लॉस बड़ा हमको बुक करना पड़ता है, तब लगता है। लेकिन ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, लॉस को बड़ा होने से पहले बुक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये जो निफ्टी का आवरली का चार्ट आप देख रहे हो, साइकिल पॉजिटिव नहीं थी, डबल टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो देखा, फॉल आया, फिर एक देखिए यही तो इंपल्स करेक्शन है, देखिए डबल टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो, देखिए फॉल आया, ये देखिए सिचुएशन। अब आज का ये पूरा मूव है, देखिए ये आवरली चार्ट है। ये आवरली चार्ट मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि अब आप छोटे टाइम फ्रेम को देखोगे, अब साइकिल्स को देखोगे, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। 15 मिनट में बेयरिश साइकिल आज नहीं फ्राइडे को स्टार्ट हो गई थी, ये साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग है, फ्राइडे को स्टार्ट हो गई थी। और ये 5 मिनट में साइकिल जो बेयरिश साइकिल जो है वो 9 मार्च को, ये भी आप देखोगे पहली स्टार्ट हो गई थी। हाँ, इस राइज की वजह से जो फ्राइडे को राइज आया, आपके जो एक छोटा टाइम फ्रेम था 1 मिनट, उसने एक बुलिश साइकिल बना के आपको दी, एक बुलिश साइकिल बना के दी, और वो भी बिल्कुल एकदम ही मैं कहूंगा लास्ट के कुछ, ये देखिए बुलिश साइकिल स्टार्ट किया और आज सुबह एकदम आपको लग रहा होगा यार ये तो भाग गया, बिल्कुल जबरदस्त वाली रैली आ गई। लेकिन ओवरऑल आप अगर सिचुएशन को देखो तो क्या हुआ, लास्ट नहीं धीरे धीरे करके ये वापस अपने बड़े टाइम फ्रेम की तरफ चल बसा और ये साइकिल वापस बेयरिश साइकिल बन गई। तो आप देखिए अपॉर्चुनिटी, अगर आप कहोगे नहीं भाई मुझे तो यही समझ में आ गया सब, लेकिन हमारे लिए क्या है, साइकिल के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ये बनी, देखिए। और उसके बाद देखिए पूरा दिन बेयरिश साइकिल में ही रहा, तो आप पूरा एंजॉय कर सकते हो पूरी साइकिल को। ये है 17,420 का रेंज, और अगर मैं कहूँ 17,400 सीधे करके थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और ये देखिए 17,120 के अराउंड तक का। आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मूव था, कम से कम 250 पॉइंट का, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन क्या है, ये 1 मिनट की साइकिल है। इंट्राडे के जो मैं कहूँगा टाइम फ्रेम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जनरली हम उसमें 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट को फोकस करते हैं और इनकी साइकिल्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल रखा था क्रूड ऑयल का, वो इसीलिए रखा था। अब इसकी साइकिल्स को देखो तो यहाँ तक तो सारा देखिए ये 5 मिनट की साइकिल है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो बेयरिश साइकिल स्टार्ट हो गई थी, वही देखिए बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन। ये मैं आपको इसीलिए रिलेट करवा पा रहा हूँ ताकि आप इसको समझो कि प्राइस एक्शन कॉमन होता है। अब इसके 15 मिनट के चार्ट को देखो, ये जो फ्राइडे का मूव था, और इसी तरीके से क्रूड ऑयल में आप 5 मिनट के चार्ट को देख सकते हो कैसा मूव था, कंसोलिडेशन, एकदम रैली, फिर फॉल। ये देखिए बिल्कुल वही जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो ये फ्राइडे 10 मार्च का मूव है निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में, और क्रूड ऑयल में ये 5 मिनट के चार्ट में देखने को मिल रहा है, ये आज का ही मूव है। देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन, एकदम जंप, और फिर ये देखिए ये साइकिल स्टार्ट होती है और आपको 5 बजे के आसपास बढ़िया फॉल आपका देखने को मिलता है। लेकिन इसकी अगर साइकिल की स्टार्टिंग देखो तो यहीं से होगी, लेकिन ये इसके अंदर की साइकिल है, देख सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वाली चीजें हैं साइकिल्स वाली। तो करेक्शंस जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है, न केवल मैं कहूंगा कि अप साइड में बल्कि डाउन साइड में भी करेक्शंस आपके सामने अपॉर्चुनिटी पेश करती है, और वो आप क्लियरली देख सकते हो। ये क्या है, इंपल्स है, तो ये करेक्शन है, क्या दे रही है आपको, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देती है, और यही साइकिल की अंडरस्टैंडिंग है। तो ओवरऑल साइकिल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। ओवरऑल क्या है, साइकिल जस्ट पार्ट ऑफ फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, और हमारे लिए जो मेन बेस है वो इंपल्स, करेक्शन, वॉल्यूम, यही जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट स्ट्रक्चर है, दैट इज द बेस पार्ट। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रही होंगी, चीजों को आप रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।